दिस इज़ प्रियंका। आज मैं आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बताऊंगी विच इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू ऐड इन योर स्टडी। इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपकी स्टडीज़ में, क्योंकि इस अप्रोच से आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है, आप टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज लेते हो और उसके कई डायमेंशन को कवर करते हो। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच आप अपनी स्टडी में कैसे ऐड करोगे? आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 6 to 10 तक के अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखें, सब्जेक्ट्स देखें, तो वो सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे सोशल साइंस जो है, उसकी कुछ टॉपिक्स जो साइंस में भी आते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक है, इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक है। ऐसे ही आपके जो लिटरेचर है उसमें भी कुछ सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू वैल्यूज़ वगैरह बताए जाते हैं। तो करिकुलम में हम अगर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारी रियल लाइफ से ही इंस्पायर होते हैं। हमारी रियल लाइफ में उस चीज़ का यूज़ होता है, कोई मतलब होता है, तभी वो हमें उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपकी जो नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो चैप्टर्स में, जो सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स दिए रहते हैं उससे रिलेटेड, वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको कैसे यूज़ करना है उसको, आप अपने सब्जेक्ट्स के सारे, जैसे सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके कुछ कॉमन टॉपिक्स जो साइंस में भी दिए हैं और सोशल साइंस में भी दिए हैं, उसको आप नोट डाउन करिए। क्योंकि अगर आप साइंस में उस टॉपिक को देखें, वो अलग तरीके से डिफ़ाइन किया रहता है, सोशल साइंस में अलग तरीके से डिफ़ाइन किया रहता है। उसी टॉपिक को अगर आप लिटरेचर में देखें तो उसको अलग तरीके से डिफ़ाइन किया रहता है। तो आप क्या करोगे, कुछ कॉमन टॉपिक्स को अपने सब्जेक्ट्स में लिस्ट डाउन करिए, उसके हर डायमेंशन को लिखिए, उसके बारे में अगर आपको कोई और नॉलेज मिलती है आप उसको भी ऐड ऑन करिए और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है, आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, आपको वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसको अगर आप प्रैक्टिकली तरीके से भी पढ़ते हो तो आपको वो और अच्छे से आ जाता है। इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो समझ जाओगे और अपने आप से लिखने की वजह से आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपका जो कॉग्निशन लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा, आपकी जो समझ है, जो आपका जो थिंकिंग है आपकी, वो भी डेवलप होगी, आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे और आप उसको पढ़ने की वजह से, आप उसको जो अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उस वजह से आपका जो एक नज़रिया है उस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को जो सोचने का जो नज़रिया है वो भी डेवलप हो जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में हेल्प करेगा। आपको सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, आप बोर नहीं होते, आप कंफ्यूज नहीं होते। तो इस अप्रोच से आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, आपके जो टॉपिक्स हैं वो इजीली कवर भी हो जाएंगे और कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। उस टॉपिक को रटने की बजाय आप याद कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे।